और मेरा सुबह में मेरा लड़की ड्यूटी में गया था 8:10 से। दिक्कत सब उसमें यह है कि रात 3 बजे से सुबह 10 बजे तक किसी का जो ऑन ड्यूटी डॉक्टर है उसका किसी को जरूरत नहीं पड़ा। यही एक हमारा सत्य ना गया मन में। आज़ादी को हो गए हैं 78 साल, लेकिन आज भी देख लीजिए कितना बदनसीब है इस देश का हाल। किताबों में बचपन से पढ़ता आ रहा हूँ कि इंसान पहले जानवर था, लेकिन जब आज अखबार उठाता हूँ और देश की खबरें पढ़ता हूँ तो समझ आ गया है कि इंसान आज भी जानवर ही है। 9 अगस्त करीब सुबह 4 बजे उसकी आंखों पे मुक्के मारे गए, जिससे उसकी आंखें घायल हो गई और आंखों से खून बहने लगा। मुंह भी घायल हो गया और तो और होठ भी फट गए। इसके साथ ही उसकी गर्दन की हड्डी भी टूट गई। ये वो जख्मों की लिस्ट है जो कोलकाता की जूनियर डॉक्टर के हिस्से में आई। और इससे भी दर्दनाक हालत जो कि मुझे आपको बताने में शर्म आ रही है, पर ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। उसके लेग्स को इतना स्ट्रेच किया गया कि उसके हिप की हड्डी टूट गई। और ये सब तब हो रहा था जब उसको पूरा होश था और वो इस दर्द को सहन करती रही। जब ये जख्मों की लिस्ट ही हमारा कलेजा चीर रही है तो सोचिए, हर जख्म की कहानी को कहानी की तरह सुना दिया जाए तो क्या होगा। खुद को और खुद की इज्जत को बचाने के लिए जूनियर डॉक्टर ने तब तक लड़ाई लड़ी जब तक उसके होश ने उसका साथ दिया। घायल होकर भी वो खुद को और खुद की इज्जत को बचा रही थी, लेकिन जख्मों की लिस्ट इतनी लंबी थी कि वो दर्द और होश दोनों से हार गई। उसकी आवाज़ को दबाने के लिए उसका मुंह बीच लिया गया और नशे की हालत में कब दरिंदे का हाथ मुंह से हटकर गले तक पहुंच गया और इस बीच कब गला घुट गया, उसे इसका भी एहसास नहीं था। और अगली सुबह मिलती है खून से सनी लाश। और पुलिस ने अगले दिन ही इस गुनहगार को पकड़ लिया जिसका नाम संजय था। परंतु सोचने वाली बात यह थी कि उसने अकेले इतनी बड़ी घटना को अंजाम कैसे दिया जब वो फुल नशे में था। जय श्री राम। पता नहीं किसने हमें मोमबत्ती पकड़ना सिखा दिया, वरना नारी के सम्मान में महाभारत और लंका दहन जैसी संस्कृति थी हमारी। कौन था संजय रॉय और उस जूनियर डॉक्टर के साथ इस हैवान ने ऐसा क्यों किया? क्या संजय की उससे कोई दुश्मनी थी या उस जूनियर डॉक्टर को लेकर संजय की नीयत खराब थी? इन सवालों के जवाबों को सामने लाने के लिए संजय की पूरी कहानी जानना बहुत जरूरी है, खास करके वारदात वाले दिन और उससे कुछ दिन पहले की। 5 अगस्त को संजय रॉय खड़गपुर के सलवा में पुलिस वेलफेयर की सोसाइटी की एक मीटिंग में हिस्सा लेने पहुंचा। असल में संजय रॉय कोलकाता पुलिस में एक वॉलेंटियर की तरह काम करता था। वॉलेंटियर का मतलब होता है स्वयंसेवक, जो अपनी इच्छा से पुलिस के साथ मिलकर एक सहायक के रूप में काम करता है, और संजय भी यही काम करता था। साल 2019 में संजय रॉय कोलकाता के आपदा प्रबंधन डिपार्टमेंट में एज अ वॉलेंटियर शामिल होता है और बाद में आपदा प्रबंधन डिपार्टमेंट से हटकर वह पुलिस कल्याण डिपार्टमेंट में चला जाता है। कुछ समय बाद में उसको आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल पुलिस चौकी में तैनाती दे दी गई। वो सिर्फ एक वॉलेंटियर था, लेकिन अपनी बाइक पर कोलकाता पुलिस का टैग लगाकर चलता था। वो कोलकाता पुलिस के साथ ही काम करता था, इसलिए उसके पुलिस के साथ अच्छे संपर्क थे और इन्हीं संपर्कों का फायदा उठाकर वह अक्सर पुलिस बैरकों में रुका करता था। और पुलिस का वॉलेंटियर होने के नाते ही वह खड़गपुर के सलवा में सोसाइटी मीटिंग के अंदर हिस्सा लेता है, जहां वह 3 दिन तक रुकता है। और 8 अगस्त को वह वापस कोलकाता पहुंचता है और आने के बाद वह सीधा आरजीकर कॉलेज जाता है। यह सरकारी अस्पतालों में मरीजों को दाखिला दिलाने के लिए एक दलाल की तरह पैसे भी लेता था। और 8 अगस्त को भी वह अस्पताल में एक मरीज को भर्ती कराता है और भर्ती कराने के बाद वह अस्पताल से चला जाता है और पूरे दिन अस्पताल में वापस नहीं आता है। और करीब रात 11 बजे वह वापस अस्पताल में पहुंचता है और उसी मरीज से मिलता है जिसको उसने दिन में भर्ती करवाया था। और अस्पताल आके वह मरीज की एक्सरे कराने में मदद करता है। उसके बाद वह फिर से अस्पताल से निकल जाता है। अब तारीख 8 से 9 अगस्त हो गई। देर रात करीब 1 बजे संजय वापस अस्पताल आता है। इस बार भी वो उस मरीज से मिलने के लिए आता है और मरीज को अटेंड करने के बाद जो मरीज की देखरेख करने वाला व्यक्ति था उसके साथ वह बिल्डिंग के पिछले हिस्से की तरफ जाता है और वहां वे बैठकर दोनों दारू पीते हैं। और उसके बाद मरीज की देखभाल करने वाला व्यक्ति अस्पताल से निकल जाता है। अब रात के 3:30 बज चुके थे और नशे की हालत में संजय लड़खड़ाते हुए अस्पताल की 3री मंजिल पर जा पहुंचा। इस मंजिल पर एक चेस्ट डिपार्टमेंट और एक सेमिनार हॉल था। अब नशे की हालत में संजय सेमिनार हॉल में जा घुसा। अब अंदर घुसते ही उसकी नज़र जूनियर डॉक्टर पर पड़ी, जो वहां आराम करने के लिए आई थी। शराब का नशा पहले से ही था और ऊपर से 3री मंजिल एकदम सुनसान और सेमिनार हॉल में भी कोई नहीं था। दरअसल चेस्ट डिपार्टमेंट की उस लेडी डॉक्टर की नाइट शिफ्ट चल रही थी। उसने मरीजों को देखने के बाद करीब 2 बजे के आसपास अपने साथी 4 डॉक्टरों के साथ खाना खाया। खाना खाने के बाद बाकी डॉक्टर मरीजों को देखने चले गए, लेकिन उस जूनियर डॉक्टर के पास कोई काम नहीं था और थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए वह सेमिनार हॉल में चली गई, जो रात में पूरी तरह खाली रहता है। अब वह वहां जाकर एक टेबल पर लेट गई और बदनसीबी से कुछ समय बाद ही शराब के नशे में संजय उस सेमिनार हॉल में पहुंच गया और वहीं उसने उस घटना को अंजाम दिया। तमाम कोशिशें करने के बाद भी जूनियर डॉक्टर उससे खुद को बचा नहीं पाई और करीब 40 मिनट बाद संजय वहां से निकल जाता है। और जब वह अस्पताल से निकला तब सुबह के 4:37 हो रहे। लेकिन कमाल की बात यह है कि वह वहां से निकलकर भागता नहीं है, बल्कि कोलकाता पुलिस के बैरक में जाकर बेफिक्र होकर सो जाता है। अब सुबह के करीब 8 बज गए थे
जब अस्पताल का स्टाफ सेमिनार हॉल में पहुंचा तो उनके सामने जूनियर डॉक्टर की लाश पड़ी थी, वो भी अधनग्न हालत में। थोड़ी देर बाद ही अस्पताल में हड़कंप मच गया। उसके बाद कलकत्ता पुलिस वहां पर मौके पे पहुंच गई और उन्हें लाश के पास से एक लैपटॉप और एक मोबाइल मिलता है। उसके साथ ही उन्हें एक ब्लूटूथ नेकबैंड मिला जो कि संजय का था। अब अस्पताल के सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जाता है, खास करके तीसरी मंजिल पर आने वाले और जाने वाले रास्ते की बारीकी से जांच की जाती है। तब उन्हें नशे की हालत में लड़खड़ाता हुआ संजय दिखाई देता है। पुलिस को पहला क्लू इसी कैमरे ने दिया। दरअसल जब संजय सेमिनार हॉल में एंटर हुआ था तब उसके गले में नेकबैंड लगा हुआ था और जब वह यहाँ से बाहर निकला यानी कि 4:35 पर तब उसके गले में नेकबैंड नहीं था। और अस्पताल के स्टाफ से पता चला कि संजय पुलिस का ही वॉलंटियर है और अक्सर पुलिस के बैरक में रात गुजारता है, तो इससे पुलिस को ज़्यादा उसकी छानबीन करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब पुलिस की टीम बैरक पहुंचती है और सोए हुए संजय को हिरासत में लेती है पूछताछ के लिए, लेकिन पूछताछ करने से पहले ही उसका नेकबैंड उसकी गवाही दे देता है, क्योंकि जब उसके नेकबैंड को उससे मोबाइल से कनेक्ट किया जाता है तो वो आसानी से कनेक्ट हो जाता है। अब शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। मौके से बरामद ब्लूटूथ नेकबैंड संजय का ही था और कोलकाता पुलिस संजय को गिरफ्तार करके यह दावा कर देती है कि जूनियर डॉक्टर के रेप और कत्ल का मामला सुलझ गया है। लेकिन कोलकाता पुलिस पर अब भी शक करने लायक कई सवाल उठ रहे थे, क्योंकि जूनियर डॉक्टर की कदकाठी को देखते हुए नशे की हालत में संजय का उस पर अकेला काबू कर पाना थोड़ा अजीब सा लगता है। ऐसे कई लोग हैं जिन्हें पुख्ता यकीन है कि जूनियर डॉक्टर का गुनहगार अकेला संजय नहीं है, इसमें और लोग भी शामिल है। डीएनए की रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह साफ हो गया है कि यह केस रेप का नहीं बल्कि गैंग रेप का है और डॉक्टर सुवर्णा गोस्वामी के हिसाब से जूनियर डॉक्टर के साथ एक से ज्यादा लोगों ने रेप किया। अब इस बारे में मैं ज्यादा कुछ तो बोलूंगा नहीं, लेकिन कहना सिर्फ इतना है कि अगर तुम खुद की बहन के लिए शेर हो तो दूसरों की बहन के लिए सुअर मत बनो।